मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे आज के वीडियो में, जहां आपको ये बताएंगे कि हमने जो नॉलेज, जो ज्ञान अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने को चेंज करने के लिए, एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा मिला, उसको आज के तारीख में हम पूरी तरह से 21वीं शताब्दी में भूल चुके हैं। जबकि उनके क्या महत्व हैं, यह आज के तारीख में हम आप लोगों से शेयर करेंगे। महत्वपूर्ण यह है मित्रों कि जो होना चाहिए जीवन में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, उनका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। जो लोग भी जिंदगी में कुछ रिमार्केबल किए, उन लोगों के जिंदगी में हमेशा वैल्यूज का पालन हुआ और अनुशासित ढंग से पालन हुआ, तभी वो लोग जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाए। इसके पालन के लिए हमें पूर्वजों के द्वारा, हम में से कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि हम जो है अपने जो चीजें हैं उसके अंदर एक ब्रिज बनाना चाहते हैं। ब्रिज आप पूछेंगे किसका? जो हमारी एक इंटरनल दुनिया है और एक एक्सटर्नल लाइफ है। एक इंटरनल लाइफ है और एक एक्सटर्नल लाइफ है। दोनों के बीच में अगर हम ब्रिज बनाना चाहते हैं, एक कि दोनों का तालमेल सही हो, तो उसके लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे मनीषियों के द्वारा जो रिचुअल्स बनाए गए, जो ये बनाए गए कि आप जो है इसको साल में एक बार करेंगे ही करेंगे, तो उन रिचुअल्स को जो है वह हम कैसे आज के 21वीं शताब्दी में हम लोग भूलते गए। जो है रिचुअल्स क्या हैं? जैसे साल में एक बार हम दीपावली मनाते हैं, तो साल में एक बार दीपावली मनाते हैं तो धन की जो है वह पूजा हो गई। माता लक्ष्मी की हमने पूजा कर लिया। हम पूरे साल के लिए हमारे दिमाग में एक बिलीफ बन गया, एक विश्वास बन गया कि पूरे साल हमारा जो घर है वह धन धान्य से भरा रहेगा। और इन रिचुअल्स का है, जिसको हिंदी में हम अनुष्ठान कहते हैं, उस अनुष्ठान की दो मुख्य क्वालिटी है। पहली क्वालिटी ये है मित्रों कि इसमें एक रिदम होता है। एक मतलब धीरे धीरे शुरुआत होगा, उसके बाद एक पीक पॉइंट पर ये अनुष्ठान पहुंचेंगे, उसके बाद उसका धीरे धीरे फिर अंत होगा। ठीक है, तो रिचुअल्स में एक रिदम होना बहुत जरूरी है। दूसरा रिचुअल्स का क्या है, जो अनुष्ठान है उनका क्या है कि रिपीटिशन ऑन ए सेम टाइम। मतलब दीपावली आती है तो साल में एक बार आती है, हर साल अक्टूबर नवंबर में पड़ेगी। वो जो है नवरात्रि के अंदर एक बार हमने पूजा कर लिया, साल में दो नवरात्र आते हैं। वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए 2 नवरात्रों पर माता दुर्गा की पूजा कर लिए, हमारे अंदर से जो पूरा भय है वो समाप्त हो गया। और मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा नुकसान आदमी कब करता है? जब वो किसी न किसी डर में होता है। भय से हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। और इस भय को हटाने के लिए क्या साल में 2 नवरात्रि का अनुष्ठान हमारे पूर्वजों ने हमें दिया कि वो अनुष्ठान करने के बाद हमारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है, एक विश्वास बन जाता है कि माता दुर्गा की कृपा है हमारे ऊपर और हमें किसी तरह का भय नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई जीवन की जो कोर एरियाज हैं, हेल्थ है, वेल्थ है और सोशल रिलेशंस है, हमारा हैप्पीनेस है, तो इन सारी चीजों के लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ न कुछ रिचुअल्स, अनुष्ठान बना के रखा है, ताकि वह हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारे विश्वास को मजबूत करें। और मित्रों यकीन मानिए, एक बार विश्वास आपको हो गया तो हो गया, बस काम खत्म। एक बार आपको विश्वास हो गया कि हमें कोई बीमारी नहीं होनी है, हमारा शरीर जो है बीमारी को अपने आप ठीक कर लेगा, तो बस काम खत्म। उसके बाद आप बिल्कुल पूरी तरह से 100%
सारी बीमारियों से सुरक्षित है। एक बार आपने दीपावली पर लक्ष्मी पूजा कर लिया साल में, आप पूरी तरह से आपके अंदर एक बिलीफ बन गया कि साल भर हमारे घर में अब धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। 2 बार साल में एक निश्चित इंटरवल पर नवरात्र आया, नवरात्र के अंदर आपने पूजा कर लिया माता दुर्गा की, सारे डर आपके समाप्त हो गए। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में हमारे जो भारतवर्ष की पहचान है रिचुअल्स, अनुष्ठान, उसको हम भूलते जा रहे हैं। आपको बताऊं कैसे भूलते जा रहे हैं। हम लोग जब बचपन में थे तो हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ को, हमारे बिलीफ को अच्छा बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया त्योहार हुआ करता था, नागपंचमी। नागपंचमी में गांव में साल भर से तैयारी होती थी हमारे बचपन में जब हम थे तो और पूरा गांव जो है, गांव के बाहर खेत में इकट्ठा होता था, लोग कबड्डी खेलते थे, कुश्ती लड़ी जाती थी और भी तरह तरह के खेल कूद होती थी, लंबी कूद होती थी और पूरे साल लोग तैयारी करते थे कि अगले साल हमको साल भर अपने स्वास्थ्य को इतना अच्छा बनाना है कि अगले साल हमें फला आदमी को गांव के जो है वह कुश्ती में हराना है। तो इस तरह से हम अपने हेल्थ के बिलीफ को मजबूत कर रहे थे और बिना जाने अनजाने, ऐसा नहीं था कि हमको उसको जानकारी है, लेकिन पूरे साल हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहते थे, मात्र इसलिए कि जो नागपंचमी त्योहार पड़ेगा उसमें फला आदमी को हमें कुश्ती में हराना है या फिर लंबी कूद में गांव में सबसे आगे हमें जंप करना है, सबसे ज्यादा कूदना है। तो जाने अनजाने हमारा जो बिलीफ था, हमारा हेल्थ का जो सिस्टम था, हमारी जो इम्यूनिटी थी वो बेहतर हो रही थी। लेकिन आज के तारीख में क्या है, हमें बहुत दुख होता है, उसी गांव में नागपंचमी में आज गांव के बाहर ही कोई नहीं निकलता है। नागपंचमी त्योहार मतलब अपने घर में दाल रोटी पूड़ी सब्जी जो जिसको जो है वो बनाओ, खाओ और सो, यही त्योहार रह गया। तो इन रिचुअल्स को, इन अनुष्ठान को भूल करके हम अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने विश्वास को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा कमजोर बना रहे हैं और जीवन के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, हमारा स्वास्थ्य, हमारा धन, वो हमारा जो है वो हैप्पीनेस, खुशी, हमारा सोशल कांटेक्ट, नागपंचमी से पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होता था तो समाज का पूरा गांव का एक साथ मेल मिलाप होता था। लेकिन आज क्या है, गांव से बाहर ही कोई नहीं निकलता है, किसी को चिंता ही नहीं है उसकी, ठीक है ना। तो इन अनुष्ठानों को भूल करके हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन अनुष्ठानों में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। एक तो इनके अंदर एक नेचुरल रिदम होता था और दूसरा क्या कि एक निश्चित टाइम पर ये रिपीट होते थे। दीपावली पड़ेगी तो साल में 1 बार पड़ेगी, नवरात्र पड़ेंगे साल में 2 बार आएंगे, निश्चित टाइम पर आएंगे। नागपंचमी पड़ेगी साल में 1 बार आएगी। सोशल कॉन्टेक्ट को रिव्यू बहुत बेहतर बनाने के लिए रक्षाबंधन आएगा, पूरा परिवार का क्या बोलते हैं मीट टुगेदर होगा एक साथ जो है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई थी। मित्रों, एक चीज और हम यहाँ शेयर करना चाहेंगे कि रिदम प्रकृति का गुण है। प्रकृति के अंदर भी एक रिदम होता है। हवा चल रही है, हवा बह रही है, उसमें भी एक रिदम है। पानी का स्रोत, नदी बह रही है, झरना बह रहा है, उसमें भी एक रिदम है। और बच्चा है, छोटा बच्चा है, बड़ा हो रहा है, यंग हो रहा है, उसमें भी एक रिदम है। फूल खिल रहे हैं, उसमें भी एक रिदम है। तो जब तक हम अपने विश्वास को कायम करके अपने रिदम को ठीक नहीं करेंगे और अपने बिलीफ सिस्टम को सही नहीं करेंगे, तब तक हम जो प्रकृति का रिदम है, जो हमारा क्रिएटर है, जिस ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने हमको पैदा किया है, उससे जुड़ नहीं पाएंगे हम। और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक हम अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को उस यूनिवर्स से शेयर नहीं कर पाएंगे और न तो यूनिवर्स अपनी समस्याएं हमसे शेयर कर पाएगा। तो
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके हम लोग जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं, हमारे भारतवर्ष में हर महीने में उत्सव धर्मी लोग हैं हम लोग। हमारे हर महीने में 1, 2, 3, 4 त्योहार पड़ते हैं और हर त्योहारों के हर अनुष्ठान का कोई न कोई मतलब है। अंत में इस वीडियो के मित्रों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि अनुष्ठान का जो 2 मतलब हमने बताया कि एक रिदम और दूसरा निश्चित टाइम पर रिपीटेशन। तो इस तरह के अनुष्ठान जिसमें ये दोनों क्वालिटी हो, इसको हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। आज के तारीख में हमारे इस वीडियो के सुनने के बाद हम चाहेंगे कि आप अपने लिए कम से कम 5 अनुष्ठान डिसाइड करें। वो अनुष्ठान किस तरह के हो सकते हैं कि हम सोने के पहले 2 मिनट गहरी सांस लेंगे। रोज हम सोते हैं, हर 24 घंटे के बाद सोते हैं, सोते समय एक गहरी सांस लेंगे। हेल्थ से संबंधित भाई हफ्ते में 1 दिन जो है हम व्रत रखेंगे। इस तरह के अनुष्ठान रिचुअल्स अपने लिए डिसाइड करिए अच्छा सा, और अपने आप को बेहतर ट्रांसफॉर्म करिए। यकीन मानिए, आप अगर हफ्ते में 1 दिन आप सब्जी और फल खा करके रहते हैं तो 6 महीने के अंदर आपके स्वास्थ्य में एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट होगा। और इस रिदम को कायम करके, इस रिपीटेशन को कायम करके हम जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र जो हमारा हेल्थ, वेल्थ और सोशल रिलेशन है उसके अंदर कर सकते हैं। आज के तारीख में हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने लिए कुछ निश्चित स्वास्थ्य के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, सोशल कांटेक्ट के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक अनुष्ठान आप खुद बनाइए। अनुष्ठान जिसके अंदर 2 चीजें हैं, एक रिपीटेशन और एक जो है वह रिदम। ये 2 चीजें अगर हैं तो वो चीज अनुष्ठान हो गया। और जो हमारे अनुष्ठान पहले से हमारे पूर्वजों मनीषियों के द्वारा दिया गया है उसको तो हम करें ही करें, लेकिन और बेहतर करने के लिए हम खुद अनुष्ठान अपना बना सकते हैं। और हमको लगता है कि वह करना चाहिए तो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। और ये होंगी वैल्यूज। और जो जैसा कि मैंने बताया कि वैल्यूज आर यूनिवर्सल। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ और होगा, पाकिस्तान में कुछ और होगा, अमेरिका में कुछ और होगा। दे आर यूनिवर्सल, दे आर एवरीवेयर सेम। आज की इसी वादे के साथ और आपसे रिक्वेस्ट के साथ कि आप अपने लिए कुछ कम से कम 5 अनुष्ठान बनाएंगे, हम अपनी बातों को क्लोज कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।